एक्सरसाइज 3.1 में एक ही क्वेश्चन दे रखा है और वह भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। इसके बेसिक इंट्रो में वैसे हमने इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में हमने डिटेल से देखा था, ठीक है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, तो इसमें जो भी ऑप्शन दे रखा है वो अपने को करेक्ट बताना है, ठीक है। तो सिंपली हमने जब भी इसका बेसिक पढ़ा था ना, उसमें हमने कंडीशन पढ़ी थी कि हमारे पास लेट की जाती है कि भाई ए एंड बी क्या होगी, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और ये एज्यूम किया जाता है कि इफ़ ए एंड बी यानी ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, अपने पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, एंड बी एंड ए, मतलब अपने पास जो भी हमने मैट्रिक्स मान रखी है ना, ए एंड बी अपने को स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखी है, ठीक है। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट अपने पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इन दोनों मैट्रिक्स का अगर हम बी ए का प्रोडक्ट करवाए, पहले तो हमने ए और बी का प्रोडक्ट करवाया, देन अपन बी और ए का प्रोडक्ट करवाते हैं, तब भी रिजल्ट क्या आ जाए अपने पास आई, ठीक है। यानी फाइनली अपन ये कह सकते हैं कि इफ़ ए बी का प्रोडक्ट एंड बी ए का प्रोडक्ट अपने पास क्या दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब हम कह सकते हैं कि ए का जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, बी, एंड बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए, ओके। तो इसमें अपने पास ये कह रहा है कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर ओनली, कि ए बी का इन्वर्स होगा एंड बी ए का इन्वर्स होगा, कब होगा, यदि अपने पास ए बी का प्रोडक्ट एंड बी ए का प्रोडक्ट किसके बराबर हो, आई के बराबर, ठीक है। बाकी इसका डिटेल हमने एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक इंट्रो में कर रखा है, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।